जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि आज मुझे यहाँ पे सत्संग शेयर करने का मौका मिला। अनु आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, और सबसे ज़्यादा शुक्राना मीनाक्षी आंटी का जिन्होंने ये भाव डाला कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। मैं स्टार्ट अपनी जर्नी से करूँगी। गुरुजी से मतलब फिज़िकली जुड़े हुए मुझे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, बाकी तो गुरुजी जानते हैं कि वो हमें कब से उन्होंने खुद से हमको जोड़ा हुआ है। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 22 अप्रैल से, और ये बहुत ही रैंडम था। गुरुजी का बुलावा था तो रैंडम था, मुझे किसी से पता नहीं चला, किसी ने बताया नहीं। रैंडमली मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे शो होने लगी गुरुजी की पोस्ट। उस टाइम कुछ स्ट्रेस्ड कंडीशंस चल रही थी मेरी लाइफ में, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा ये चल रहा था। एक पोस्ट दिखी, पॉजिटिव लगी, पोस्ट देखना स्टार्ट करा तो हुआ कि कौन है गुरुजी, क्या गुरुजी, तो गूगल पे सर्च करके एक वीडियो खुली यूट्यूब पे जिसमें गुरुजी के वचन थे। सबको पता होगा गुरुजी के वचन वाली जो वीडियोस है, वो बिल्कुल वैसे लगे जैसा मैं लाइफ में मतलब चीज़ों को रखती थी, लाइक जो फॉलो करती थी, वो बिल्कुल सेम लगा। तो और कनेक्ट होती चलती गई। कोई डाउट नहीं आया शुरू में, तो सीधे अपने आप कनेक्शन जुड़ता गया। हाँ, बट विद इन अ फ्यू डेज आई रियलाइज कि वो जितनी एंग्जाइटी, जितने पैनिक अटैक्स, जितनी पैल्पिटेशंस, जो सब होता था वो कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। जो भी उस टाइम प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी वापस कहाँ गई वो भी नहीं पता चला। मतलब उस जिस भी इशू से मैं उस टाइम चल रही थी, वो इशू वापस कभी अराइज नहीं हुआ। अप्स एंड डाउन्स हुए, बट उतना वर्स्ट कंडीशन कभी गुरुजी ने आने ही नहीं दी। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। धीरे करके मैं चलती गई। 1 मंथ हो गया, और मेरे घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड हूँ या जो भी है। मैं अकेले में गुरुजी के सत्संग सुनने लग पड़ी। हम सबको पता है कि अगर हम एक बार गुरुजी से जुड़ते हैं और गुरुजी चाहते हैं कि अगर हम उनसे जुड़े रहें, तो वो बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके की अट्रैक्शन करवा देते हैं। बस फिर तो सॉन्ग्स रिप्लेस हो गए, सब कुछ रिप्लेस हो गया, जस्ट गुरुजी के सत्संग, बैक टू बैक सत्संग, ओल्ड संगत के सत्संग, न्यू संगत के सत्संग। धीरे मुझे पता चला कि गुरुजी तो चोले में है ही नहीं। वो और भी अमेजिंग था मेरे लिए कि मतलब पहले तो मुझे था कि गुरुजी होते होंगे, लोग जाके मिलते होंगे तो उनसे बात करते होंगे, बट इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि गुरुजी फिजिकली नहीं है, स्टिल चीज़ें हो रही हैं। वो और थोड़ा अस्टॉनिशिंग और अमेजिंग था। देन मैं उस टाइम पे काफ़ी फास्ट रख रही थी। मैं साईं बाबा जी को मानती थी, तो अभी भी मानती हूँ, तो मैं फास्ट रखती थी। थर्सडे के एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने मुझे कि फास्ट मतलब जैसे गुरुजी एज सच तो कभी कुछ चीज़ कहते नहीं थे, बट वो कहते थे कि फास्ट से कुछ मतलब कोई भगवान कुछ नहीं होता है, जो भी है। तो मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी आप चाहते हो कि मैं फास्ट ना रखूं, बट मुझे कुछ इशारा दो। तो सडनली मैंने इंस्टाग्राम खोला तो देयर वाज अ पोस्ट कि हूँ तो गुरुआ नू टेस्ट करेंगी, जो कहता है वो कर दे। डर था, मतलब ट्रस्ट था गुरुजी पे, बट कहीं ना कहीं डर भी था मन में कि अगर ऐसे फास्ट छोड़ दिए तो जो विश है वो नहीं पूरी होगी, जो गॉड फेयरिंग वाली चीज़ थी। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर कहा है तो छोड़ने हैं। मैंने छोड़ दिए फास्ट छोड़ दिए। उसके 2-3 दिन बाद फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। मैं दोपहर के टाइम सो रही थी, सब कुछ वैसा ही था जिस टाइम मैं सो रही थी, सेम वैसी कंडीशंस थी मेरे घर के, लाइक हमारा कुछ शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी, सब कुछ वैसा, और सिर्फ गुरुजी मुझे मेरे बेड पे दिख रहे हैं, और जिस येलो कलर के चोले में। और उठते ही मैंने उनसे एक ही बात बोली कि गुरुजी मैंने फास्ट छोड़ दिए। एंड ही जस्ट सेड कि जा तेनों रखड़े तक ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। एंड ही हग्ड मी एंड आई वाज शॉक्ड, और मेरी नींद खुल गई। और जैसे मैंने नींद खुली तो आई रियलाइज कि ओ अच्छा, मैं नींद में थी, ये सपना हुआ। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का ड्रीम में आना, इस गुरुजी का रियलिटी में आना। धीरे वो चीज़ें पता चलती गई। देन एक दिन और आई गॉट अ ड्रीम। फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स आए। मतलब गुरुजी का मेरा कनेक्शन जो भी है वो गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन ही देते हैं। मैक्सिमम टेलीपैथी भी होती है, बट ज़्यादातर गुरुजी का मेरे साथ ड्रीम दर्शन वाला रहता है। देन अगेन कुछ और इशू हुआ, तो मेरे को एक सपना, मतलब उस सपने का एक ड्रीम में कुछ आंसर दिया, तो एक ये भी आंसर मिला, पेरेंट्स हेल्थ ध्यान रखो। और वो मुझे इस तरीके से आया कि किसी गुरुजी के ग्रुप में मुझे ये मैसेज आया है, और मेरी नींद खुल गई। मैं समझ तो गई कि लाइक पेरेंट्स पे कोई चीज़ आने वाली है, बट तब तक मेरी फैमिली में पता नहीं था कि मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो चुकी हूँ या जो भी है। बीच में मैं अपनी मम्मा को बताती रहती थी। मेरी मम्मा भी FB पे गुरुजी के पेज वगैरह देखते रहते थे, तो वो भी थोड़ा सा कनेक्टेड थे।
इस टाइम बीच में छोटे छोटे ड्रीम्स मुझे आते गए गुरुजी के। कभी गुरुजी कुछ बोलते नज़र आ रहे हैं, कभी गुरुजी कुछ देते नज़र आ रहे हैं, मतलब स्मॉल 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 स्मॉल। एक बार मेरे मन में आया कि गुरुजी का तो अब तो हम मतलब जैसे लोग सुनाते थे कि गुरुजी का लंगर होता था, लाइक मुझे पता चला कि बड़े मंदिर तो बंद है, गुरुजी का लंगर तो मिल नहीं सकता। तो उसी दिन मुझे ड्रीम आया कि हम गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे, मैं हूँ, मेरी मम्मा है और थोड़ी सी संगत है और हम खीर खा रहे हैं एंड माई मम्मा वॉज वॉशिंग दैट यूटेंसिल्स। तो वो सपना खुल गया। उसके बाद बैक टू जो मैं पहले बता रही थी, मुझे वो सपने में वो बस हेल्थ का आया रिगार्डिंग टू माय पेरेंट्स। उसके बाद हफ्ता हो गया, हफ्ते तक कुछ भी नहीं था, हमारे घर पे सब सही चल रहा था। सडनली मेरे फादर की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई, हल्का हल्का लो ग्रेड फीवर। तो मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो इतना आई वाज कि लाइक इन्फेक्शन होगा, वायरल चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, बस ये सब चीज़ों में निकलता गया। एंटीबायोटिक्स दे दिए उनको, थोड़ा पहले भी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स रिपीट कर दिए। कोविड पीक पे था, कहीं जा तो सकते नहीं थे डॉक्टर के पास। देन उसके बाद खुद ही छोटा मोटा घर पे चलते गए। उनको चेस्ट में पेन स्टार्ट हुई लेफ्ट साइड पे, बट बिल्कुल नीचे रिब्स के पास। तो एक दिन 2 दिन लगा मसल पुल हुआ होगा, एमआरस वगैरह दे दिए, कोई फ़र्क नहीं। देन आई एग्जामिन्ड, तो मुझे बबलिंग साउंड आई। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि दैट वाज कि पानी हो रहा है वहाँ पे। उनको भी फील हो रहा था कि पानी हो रहा है, बट ना उन्होंने मुझसे ये बात कॉन्फिडेंस से कही, ना मैंने उनसे बात कॉन्फिडेंस से कही। बस हमने ये डिसाइड करा कि हम अगले दिन जाके एक्सरे करवा लेंगे, क्योंकि उतना एसेस था। पास में एक नर्सिंग होम था, वहाँ गए, एक्सरे करवाया एंड आई वाज कंटिन्यूसली प्रेइंग कि गुरुजी प्लीज़ पानी ना आए, गुरुजी प्लीज़ पानी ना आए। मेरे पास तब तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप रखा और मंत्र जाप करती हुई गई एंड बट वहाँ पे थोड़ा सा पानी आया। जो टेक्नीशियन था उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि थोड़ा सा है, तो मैंने भी लाइटली ही लिया कि थोड़ा सा है, बट हमने डॉक्टर को दिखा दिया जिस दिन। बट जितना पानी था उस हिसाब से पापा की कंडीशन ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही थी। नेक्स्ट उसी दिन हम शाम को डॉक्टर के पास चले गए। शाम को भी क्या, विद इन 2-3 आवर्स हम डॉक्टर के पास चले गए। जो पापा का पुराना डॉक्टर था वो भी एज्ड है, रिगार्डिंग मतलब कोविड के कारण उन्होंने फिजिकली पेशेंट को नहीं देखा, मतलब उन्होंने बात भी नहीं सुनी, लाइक फ़ोन को ऑन, नॉट इवन ऑन ए कॉल उन्होंने पेशेंट को नहीं देखा। उन्होंने अपने अटेंडेंट से कहा और अटेंडेंट के थ्रू ही उन्होंने पापा को देखा, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा बीइंग अ डॉक्टर। और जो उनकी कंडीशन थी तो मुझे हो रहा था जब तक डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन नहीं करेगा पेशेंट को वो मेडिसिन नहीं स्टार्ट कर सकता। और उसने भी वही मेडिसिन दी जो घर पे चल रही थी, उससे कोई फ़र्क नहीं था। आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो कैसे मेरे मन में ये बात आई। उस टाइम भी गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में था कि कोई और डॉक्टर सर्च करते हैं। मैं, मेरी मम्मा और मेरा ब्रदर, हम तीनों साथ थे। और वो कंडीशन ऐसी थी, मेरे पापा और मेरी बुआ घर थे। 1 मिनट को अगर कॉल आता था कि टाइम लग रहा है, आप कहाँ पर हो, तो लिटरली ये लगता था कि वो कॉल लाइक पूछने के लिए नहीं आया है, कुछ गलत खबर के लिए कॉल आया है। देन हमने सर्च करा, एक डॉक्टर का पता चला, मैंने उनको कॉल करा, मेरी उनसे बात नहीं हुई। देन आई अगेन प्रेड टू गुरुजी कि गुरुजी देख लो, इस डॉक्टर से तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुई जहाँ पे पापा को दिखा कर आए हैं। देन अगेन वो डॉक्टर ने मुझे कॉल बैक करा एंड इट्स अ बिग थिंग कि वो काफ़ी मतलब रिनाउंड डॉक्टर है एंड वो मुझे वापस कॉल बैक करे। उसको कितने पेशेंट्स के कॉल मुझे आते हैं, मैं सबको कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ। यहाँ कई बार हम खुद भी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि जिसको ज़रूरत होगी खुद कॉल करेगा। और वो कोविड का टाइम चल रहा था, उसने खुद कॉल बैक करा, शुक्राना गुरुजी का, बिकॉज गुरुजी ने ही करवाया होगा। देन उसने कहा कि अगर आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है तो मैं फिजिकली देख लूँगा आपके फादर को। मेरी उनसे बात हुई तो हम पापा को लेके चले गए। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट थी हमारे पास। उन्होंने आगे पापा की मेडिसिन स्टार्ट करी, हफ्ता मेडिसिन स्टार्ट करी। एंटीबायोटिक्स गए हैवी डोज में, लाइक 3 ग्राम्स पर डे का एंटीबायोटिक जाता था सुबह शाम। बट हफ्ते बाद हमने फिर एक्सरे करवाया, नो रिकवरी, उल्टा पानी और बढ़ गया। मैं फिर शैटर्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई कि ये क्या गुरुजी, पानी बढ़ रहा है। बट हाँ, मेरी कंप्लेन नहीं आई, मतलब शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने कभी मुझे कंप्लेनिंग मोड पे डाला ही नहीं कि मैं उनको ये कंप्लेन करूँगी गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे या आप ये क्या कर रहे हो, या मतलब ये चीज़ नहीं आई। बस हाँ, मेरी बात ज़रूर होती थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। देन करते करते डॉक्टर ने कहा कि पानी निकलवाना पड़ेगा। हमारी फैमिली में एक पहले ही एक इस चीज़ को लेके, पानी निकलवाने को लेके इवल इंसिडेंट हुआ था। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं इस फेवर में तो थी कि पानी निकले, बट अगर फैमिली मेम्बर के हिसाब से सोचूं तो मेरे को भी फियर था, क्योंकि हमारी फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका था और मेरी दादी के साथ ही हुआ था कि उनका वो प्रोसीजर प्रॉपरली हुआ नहीं था एंड शी एक्सपायर्ड विद इन अ वीक।
सो इट माइट बी कोइंसिडेंस, बट एक डर तो होता है। बट देन मैंने गुरुजी से फिर प्रे करा कि गुरुजी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, पानी निकलवाना है नहीं निकलवाना है, नहीं निकलवाया तो भी प्रॉब्लम है, निकलवाया तो सब लोग डर रहे हैं, तो क्या करें। उस दिन मैंने ध्यान में बैठी, मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, शब्द सुन रही थी। गुरुजी ने मुझे वही डॉक्टर दिखाई जो पापा के डॉक्टर ने रेडियोलॉजिस्ट दिखाई थी, जिसने प्लूरल वो पानी निकालना था पापा का, टैपिंग जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं। मुझे आंसर मिल गया कि नहीं, हम पानी निकलवा रहे हैं। मैंने अपनी मम्मा से कहा, हमने डिसाइड करा, हमने पानी निकलवाया। हमें संगत जी, यू डोंट बिलीव, बिस्लेरी की जो पानी की 1 लीटर बॉटल आती है, वो पूरा वो बॉटल बाहर आया। डॉक्टर वाज सेइंग टू मी, वो मुझे बोल रही है कि मैम इतना पानी कहाँ से आया, और मैं उनको देख रही हूँ कि इतना पानी कहाँ से आया। इतना कंफर्म हो गया पानी का कलर देख के कि कैंसर नहीं है। उसके बाद हमने सब टेस्ट करवाए, विद इन अ वीक सारे टेस्ट हो गए, जो डॉक्टर ने बताए थे वो भी हो गए। जितने टेस्ट मैं खुद करवा सकती थी, एंड टू एंड, हद से हद जाके कि कहीं से कोई पॉइंट छूट ना जाए, वो सब मैंने करवा दिया। दिल्ली तक हो गए, गुरुजी की कृपा से हो गए। कैसे लिंक बना, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। जो करवाया उन्होंने करवाया, अपने आप लिंक जुड़ते गए, अपने आप डॉक्टर्स मेरे नो होते गए, और सारे टेस्ट होते चले गए। सब नेगेटिव, कुछ भी पॉजिटिव नहीं। और डॉक्टर परेशान, हम परेशान कि इतना पानी है, ना टीबी आ रहा है, ना निमोनिया आ रहा है, ना कोविड आ रहा है। सीटी करवा दिया, एक्सरे बिल्कुल सही है, मतलब कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो 1 लीटर पानी कैसे आया? क्योंकि वो जो लेयर होती है वहाँ पे 10 ml से ज़्यादा पानी आ ही नहीं सकता। 10 ml भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, मतलब 5 to 8 ml के बियॉन्ड वहाँ पानी नहीं जाता, और वहाँ पे 1 लीटर पानी पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद मुझे पापा से वो एंटीबायोटिक वो नहीं हो रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, बहुत स्ट्रांग थे पापा, उनको ले नहीं पा रहे थे, उनकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट शुरू हो गई। हाँ, इतनी कृपा रही गुरुजी की कि जितना वो पानी था उतना चेस्ट में कोई हमें दिक्कत नहीं आई। पापा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पापा को उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी सी पेन थी, वो लेफ्ट साइड सो नहीं पाते थे, बट वो सारा कष्ट गुरुजी ने उनके पेट पे डाला। चेस्ट का सारा कष्ट पापा के स्टमक पर आया। पापा को एसिडिटी, पापा की रोटी छूट गई, पापा का पानी, मतलब पापा इतने भी एबल नहीं थे कि वो 1 बूंद पानी भी ले पाए, उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाता था। देन मुझे एक ग्रुप से एक आंटी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि पापा को जल प्रसाद दो। स्वरूप तो हमारे पास था नहीं, मैंने मम्मा से कहा कि फ़ोन में ही आप उन्हें तिलक करो गुरुजी को, और पापा का वहीं से जल प्रसाद पापा को वहीं से ब्लेस करके दे दो। पापा ने जब वो पानी पिया, पापा को नहीं पता था कि मेरा और मम्मा का अंदर क्या चल रहा है। पापा वो इसकी इतना मीठा पानी कहाँ से आया, और मतलब मैं और मेरी मम्मा एक दूसरे को देख के कह रही है जय गुरुजी, चलो पानी तो पिया इन्होंने। पापा का रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब हम 10 तरीके की चीज़ें बनाते थे, ये खा लो, ये बना देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, बट बिल्कुल रोटी नहीं खा पाते थे, नॉट इवन अ सिंगल बाइट। देन गुरुजी को भोग लगाना स्टार्ट करा, वही खाना करते करते पापा ने भी खाना धीरे धीरे करके स्टार्ट करा, बट जस्ट कभी 2 बाइट, कभी 1 बाइट, बट कुछ चलो अंदर जा रहा है। हमने इतने इस चीज़ को ऐसे निकाला कि कुछ अंदर जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है। उस टाइम मुझे फिर ड्रीम आया, जब मैंने डॉक्टर को कॉल करा। डॉक्टर को कॉल करना था, मैंने 10 बजे डॉक्टर को कॉल करा कि उनसे इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं ली जा रही हैं, कि कुछ चेंज कर लेते हैं। डॉक्टर से बात नहीं हुई, तो मैं फिर सो गई, क्योंकि मैं पूरी रात जागती थी, तो दिन में मैं सोती थी। मैं फिर सो गई, सपने में कॉल गुरुजी को लग गई। मतलब मुझे ये याद नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कॉल करा कि मैंने उनको कॉल करा, बट समहाउ वी टॉक्ड ऑन फोन, मतलब मेरी गुरुजी से फ़ोन पे बात हुई। तो आई वॉज कि मैं तो डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी, गुरुजी कहाँ से आ गए। गुरुजी जस्ट सेड हाँ फिर ब्लेस करता तेने कृष्णा, एंड आई वॉज कि गुरुजी मेरा नाम कृष्णा, मतलब मन में सोच रही हूँ कि मेरा नाम कृष्णा नहीं है। देन मतलब मेरे को स्ट्राइक करा कि मेरे फादर का नाम इज़ बालकृष्ण शर्मा। तो आई वॉज कि ओ गुरुजी वॉज टॉकिंग अबाउट माई फादर। सो मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी, बट देन ही सेड कि बहुत नेगेटिविटी है। तो आई सेड कि जी गुरुजी, मतलब मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, पर कहते हले भी ठीक नहीं है। मैं क्या हाँ जी गुरुजी, अभी भी ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, करो ठीक फिर। तो गुरुजी जैसे सबको पता है कि उनका जॉली नेचर है, तो मजाक करके कहते तिलैदस मैं इतने कोई सियाना है कहा कि मैं सब ठीक करा। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं, करो ठीक। उससे 2-3 दिन पहले हम लोग कुछ अपने फोर फादर्स का, एंसेस्टर्स का कुछ निकाल रहे थे, तो हमने अपनी प्रॉपर एक लाइक फैमिली ट्री करके ना, मतलब दादाजी परदादाजी वाला वो पूरी लिस्ट बनाई थी। गुरुजी जस्ट सेड वन थिंग, भाई खाते खोलना बंद कर दो। एंड मुझे बड़े मंदिर दिखे, बड़े मंदिर में गुरुजी दिखे, गुरुजी के पास उन्होंने मुझसे वो मोटे वाले जैसे किसी के वो अकाउंट्स वाले रजिस्टर्स होते हैं वो रखवाए। एंड मुझे लोग थोड़ी देर बाद रोते हुए दिखे, एज इफ किसी की डेथ होती है।
बस इतना सपना आया, मैं उठ गई। मैं खुश थी कि हाँ गुरुजी ने इतना कहा कि हाँ ब्लेस कर दिया। आई वॉज हैप्पी। थोड़े टाइम बाद अभी तक मतलब धीरे धीरे करके मेरी फैमिली कनेक्ट हो रही थी। मेरे ब्रदर को, मैं सत्संग सुन रही थी, मेरे ब्रदर को एक दिन गुरुजी ने विजन दिया कि मेरे अराउंड एक गोल्डन सर्कल है और गुरुजी की आवाज़ मेरे भाई को आई। उसको नहीं पता कि कौन गुरुजी, कैसी आवाज़, क्या बड़ा मंदिर, नथिंग। उसको एक पार्क दिखा, बड़ा सा लॉन, और गुरुजी ने कहा क्यों तुसी लोग की ब्लेस नहीं होना, सिर्फ इन्हें ब्लेस होना है। और उसके बाद मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि मुझे ऐसे दिखा। उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करी थी कि तेरे अराउंड एक ऑरा है और ये बात ऐसे ऐसे करके मुझे सुनाई दी। तो मैंने उसको सीधे बड़े मंदिर के लॉन की फ़ोटो दिखाई। मैं कहा देख को ऐसा लॉन दिखा था। कहता हाँ। तो हुआ कि हम कल से सत्संग सुनना सब जने स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा नहीं कि हमारे घर पे सब ऐसे सत्संग सुनेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना काम रहता है और अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो सबको अपना सब बिजी रहते हैं। और उस टाइम पे हमारे घर पे नेट कुछ इशू कर रहा था, काफ़ी 1-1.5 हफ्ते से नेट चल नहीं रहा था। अगला दिन आया तो चाय के बाद सब बैठ गए कि सत्संग सुनना है, सत्संग सुनना है। तो आई वॉज शॉक्ड कि हमारे घर में हम सब इतने आराम से सीधे से बैठ के सब अपना अपना बिजी होते हैं काम में, सब इसे कलेक्टिवली बैठ के नहीं कोई चीज़ देख पाते हैं, कर पाते। तो आई वॉज शॉक। मैंने कहा पर नेट तो चल नहीं रहा, तो फ़ोन में सुन लेते हैं या लैपटॉप में सुन लेते हैं, तो टीवी पे तो लगेगा नहीं। तो मेरा भाई कहता है रुक मैं 1 मिनट देख कर आता हूँ। वो देख कर आया, उसने सिर्फ लीड हिलाई। जो नेट की प्रॉब्लम हमारी 1 हफ्ते से सही नहीं हो रही थी, वो गुरुजी ने सबको कनेक्ट करना था, उसी समय हमारा नेट भी चल गया और हमने सत्संग सुना, सबने सत्संग सुना। और शुक्राना गुरुजी, उस दिन से लेके आज तक ऐसी रूटीन बनी है कि रोज़ गुरुजी अपने सत्संग सुनवाते हैं। मतलब हमें मज़ा ही नहीं आता। सब जने रात को आके बैठ जाएंगे कि सत्संग लगा लो, सत्संग लगा लो। अगर रोज़ सत्संग ना सुने हमें रूटीन ही कंप्लीट नहीं लगती है कि समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। ऐसे करके चलता रहा। पापा धीरे धीरे करके रिकवर होते गए। 15 दिन के अंदर ही पापा की हेल्थ इतनी डिटीरियोरेट हुई थी कि पापा को पकड़ के ले जाना पड़ रहा था। और वो 5 दिन हमारे ऐसे थे कि मतलब पापा भी अंदर से श्योर थे कि वो ही वॉज गोइंग टू डाई, और हम भी श्योर थे कि बस ख़त्म, आज ख़त्म, कल ख़त्म, बस ख़त्म, किसी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अब आगे कुछ नहीं होगा। बट गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी थी। उस टाइम जो ड्रीम मुझे आया था उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मेरा ब्रदर कनेक्ट हुआ वो विजन से, उसको ड्रीम आया सत्संग सुनने के बाद कि पापा की डेथ हो चुकी है, पापा अपने बेड पे लेटे हैं, डॉक्टर चुपचाप करके खड़ा है और गुरुजी साइड पे खड़े हैं। और उसने ये बात 3-4 दिन बाद बताई, बट उसने ये नहीं बोला कि डेथ का सपना आया था। उसने इतना बोला कि ऐसे ऐसे करके मुझे गुरुजी दिखे। तो सब खुश हो गए कि चलो गुरुजी दिखे। जब पापा रिकवर कर गए तब उसने बताया, और तब जब मैंने अपना सपना बताया तो फिर मैंने उसको मैंने सबको ये बात बताई। तब तक मैं इतने सत्संग सुन चुकी थी 1-1.5 महीने में कि मुझे ये पता था कि अगर गुरुजी किसी को लाइफ ब्लेस करते हैं तो उसकी डेथ भी दिखाते हैं। तो मेरे भाई को गुरुजी ने पापा की डेथ दिखाई और मुझे गुरुजी ने ये बताया कि उन्होंने पापा को ब्लेस करा। उसके बाद उससे एक दिन पहले, जिस दिन पापा का फाइनल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आनी थी, मैंने मीनाक्षी आंटी का सत्संग सुना था और मैंने उनको इंस्टाग्राम पे हाय कहा था। मुझे ये भी नहीं पता कि मीनाक्षी आंटी का वो सत्संग कैसे लगा, क्योंकि वो मेरी आईडी से मैंने नहीं सुना। मेरी जो प्रोफेशनल आईडी है वो मैं बहुत कम खोलती हूँ और वहाँ पे गुरुजी की कोई पोस्ट नहीं आती है। वहाँ पे जितनी पोस्ट रहती हैं वो सब प्रोफेशनल रहती हैं, मेडिसिन, डिसीजेस। आई डोंट नो कैसे, वो मैंने लॉगिन भी नहीं करी थी आईडी। आई डोंट नो वो आईडी कैसे स्विच आउट हो गई मेरी दूसरे वाली आईडी में। और मैंने मीनाक्षी आंटी का वो 2-2.5 घंटे का सत्संग था, फर्स्ट सत्संग, वो मैंने इंस्टा पे सुना। IGTV वीडियो थी वो मैंने सुना। उसमें मुझे आंसर मिला कि पापा का उनका कुछ सत्संग था मैमोग्राफी को लेके, और वो सत्संग मैंने पापा के अल्ट्रासाउंड से रिलेट करा था कि पापा का अल्ट्रासाउंड तो सही होने वाला है। सही आ गई रिपोर्ट्स, पापा की रिपोर्ट सही आ गई। तब तक तो कुछ पता भी नहीं था कि सत्संग कैसे होता है, क्या होता है। छोटा सा शुक्राना सत्संग करा और मैंने आंटी को सुबह का हेलो मैसेज करा था, लाइक अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का। उन्होंने मुझे रिप्लाई करा 11 बजे, तब मैं सो रही थी, मैंने भी रिप्लाई नहीं कर पाई, उनसे आगे बात नहीं कर पाई। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई, शाम को मेरे को फिर उनका मैसेज आया। तो उस समय मैं सोच रही थी कि सोचेंगी कैसी मतलब लड़की है, मैसेज करा, आगे से रिप्लाई नहीं कर रही। और उसके बाद अभी मैं सोच ही रही थी कि उनका मुझे फिर मैसेज आ गया। उनका मुझे मैसेज आया, मैंने उनसे बात करी। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझसे एक बात पूछी, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं? एंड आई वॉज नो। और उससे पहले मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट पढ़ी थी, गुरुजी वॉज वेयरिंग ग्रीन चोला, और जिसमें लिखा था कि तैयारी कर, मैं तेरे करे आ रहे हैं। इतनी और भी पोस्ट आती हैं, हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं। मैंने पढ़ी और मैंने आगे कर दिया, मतलब मैंने आगे इंस्टा स्क्रॉल करने लग पड़ी। उतनी ही देर में मुझे मीनाक्षी आंटी का मैसेज आ गया। कोई हमारी बात नहीं हुई, हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे।
उन्होंने मुझसे एड्रेस लिया, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी। तब गुरुजी का एक स्वरूप हमारे घर पे आया और गुरुजी का चरण स्वरूप आया, और वो वही स्वरूप था येलो चोले में, जिस चोले में गुरुजी मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, जब मुझे फर्स्ट टाइम ड्रीम आया था गुरुजी का। फिर हमने वो स्वरूप घर पे रखा। फिर मतलब मीनाक्षी आंटी का शुक्राना करा मैंने कि थैंक यू, आपने मुझे ऐसे ऐसे करके स्वरूप भेजा। देन धीरे धीरे करके पापा रिकवर होना शुरू हुए। जिस दिन वो स्वरूप आना था, वो स्वरूप आया मेरे पास, आई गेस 28 मई के अराउंड वो स्वरूप मेरे पास आया। और उस टाइम पे मुझे ड्रीम में आया कि कोई आंटी पापा के पास ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं एक पॉलीथिन में, और पापा वो सेइंग कि हाँ जी दे दो, थैंक यू, और पापा को डॉक्टर के पास जाना है। और मुझे गुरुजी ने दिखाया हमारे घर की बाउंड्री वॉल के पास से डॉक्टर बाहर निकलता निकल गया, और पापा डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। और यू वोंट बिलीव, वो दिन और ये दिन है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पापा का अल्ट्रासाउंड हुए, नॉर्मल हो गया, डॉक्टर ने खुद कह दिया कि अंकल आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर इतना जेनरस, वो रेडियोलॉजिस्ट इतनी जेनरस भी, मतलब मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ, जो इस मतलब बहुत रेयर ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि जो पेशेंट को बाहर तक आके लेके जा रहे हैं सॉरी, और बाहर तक आकर छोड़ कर जा रहे हैं। वो डॉक्टर दोनों ही इतने अच्छे कि वो पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करते थे, लाइक ऐसे लगता था कि किसी रिलेटिव के घर गए हैं। और जिस दिन मैं वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जा रही थी, मुझे बस ये होता था कि गुरुजी एक कोई सिग्नल दे दो, मुझे पता चल जाए कि आप साथ हो। बटरफ्लाइज दिखती थी। और जब मैं उस रेडियोलॉजिस्ट के पास गई, उस रेडियोलॉजिस्ट के पूरे कैबिन में सिल्वर बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज के स्टिकर्स, और हम बाहर मंत्र जाप कर रहे थे, पापा का अंदर अल्ट्रासाउंड हो रहा था और वो सारा पानी निकल रहा था। देन उसके बाद वो सब चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो गई। वो 15 दिन में ही पापा की कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि कोई पापा को पकड़ के लेके जा रहा है, हमें पापा से उम्मीद भी नहीं है। और वो 15 दिन में ही पापा की कंडीशन इतनी ज़्यादा सुधर गई कि उसके बाद पापा ड्राइव करके मुझे किसी के घर सत्संग पे मेरे साथ गए। और जब वहाँ पे मैंने ये सत्संग शेयर किया है तो लोग भी देख रहे हैं कि अच्छा, अगर इतनी ख़राब कंडीशन है तो कोई बंदा खुद कैसे ड्राइव कर सकता है। छोटे इस तरीके से सत्संग होने लग पड़े। पापा का टीबी का टेस्ट करवाने जाना था। मुझे अंदर से टेंशन थी कि पापा टीबी की मेडिसिन नहीं ले पाएंगे, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स नहीं ले पा रहे, तो टीबी की मेडिसिन तो पॉसिबल ही नहीं है कि पापा ले पाए, नहीं ले सकते। टीबी नेगेटिव आ गया, टीबी पॉजिटिव आया नहीं। उससे पहले भी हमें इतने बड़े गोल्डन कलर का स्नेक हमें रास्ते में मिला। वो सिर्फ उसने रोड क्रॉस करी, रोड क्रॉस करके वो दूसरी साइड गया, छोटी सी रोड थी, मैं दूसरी साइड देख रही हूँ तो स्नेक है ही नहीं। वो स्नेक कहाँ चला गया वी डोंट नो। और वैसा ही रिलेटेबल सत्संग हमने थोड़े टाइम बाद सुना था कि गुरुजी ने ऐसे किसी का कष्ट खुद पे ले लिया था, और वो इतना गोल्डन था स्नेक कि मतलब नॉर्मल स्नेक इतना गोल्डन नहीं हो सकता। और वो हमें यही लगता है कि वो गुरुजी ही आए होंगे जो हमारा कष्ट काट के चले गए। इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने इतना ब्लेस करा उस टाइम में, इतना ब्लेस करा कि हम सोच भी नहीं सकते। और अगर आज फादर मेरे साथ हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, अदरवाइज वो जो कंडीशन थी उससे रिकवरी तो पॉसिबल ही नहीं थी, वो पॉसिबल ही नहीं थी। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सही बात है कि गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और इट्स अ प्रैक्टिकल कि 1 लीटर आप किसी के चेस्ट में से पानी निकालो और उसकी कोई पैथोलॉजी ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सब मतलब किसी के पास कोई आंसर नहीं है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी, मतलब वी डोंट नो। देन धीरे धीरे करके हम गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू हुए। कनेक्ट होते मुझे कुछ ऑफिशियल काम था मेरी यूनिवर्सिटी में, वो सब आ गया। मैंने सिर्फ इतना कहा गुरुजी से, गुरुजी मैं जा रही हूँ, काम आपने करवाना है। कुछ काम था, मतलब मैं अमृतसर में रहती हूँ, काम मुझे होशियारपुर था। कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे, बट वो बीच में 15-20 दिन का वर्क टाइम पड़ रहा था और कुछ ऐसे असेस नहीं हो पा रहा था कि मैं होशियारपुर तक जा पाऊँ। मेरी सीनियर, मेरी फ्रेंड है, आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी ने उसको काम डाला। उसका किसी और यूनिवर्सिटी में कुछ और काम चल रहा था, उसको यूनिवर्सिटी वाले कॉल करके कहते हैं अगर आपने अपना माइग्रेशन सबमिट नहीं करवाया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा काम पूरा करवाने के लिए उसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया, और तब ये न्यूज़ थी कि 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो अपनी माइग्रेशन दे दो। उसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट ही नहीं निकाला। बट मेरा काम करवाने के लिए गुरुजी ने उसका माइग्रेशन मतलब उसको माइग्रेशन की ज़रूरत डलवाई। मैं उसके साथ कार पे गई। उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी, कोई बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने उसको भी डाला। बस मैं घर से ये बोल के निकलती थी, जब भी निकलती थी, कि गुरुजी साथ चलो। उस दिन भी हम ये बोल के निकले। हम दोनों लड़कियां थी, हम ड्राइव करके जा रहे थे, कार खड़ी है, ट्रैफिक लगा है, पीछे से कार वाले ने हिट कर दिया।
थोड़ी सी बहसबाजी हुई, बट देन सडनली मेरे माइंड में स्ट्राइक करा कि नहीं, गुरुजी ने बड़ी चीज़ छोटे में काट दी। हमें कुछ नहीं हुआ, बस कार पे हल्का सा डेंट पड़ा और हम आराम से गए होशियारपुर से, अपना सारा काम करके आए और हमारा सारा काम हो गया। जस्ट बिकॉज मेरा काम करवाने के लिए गुरुजी ने उसको भी काम डाला और नॉर्मली सारा काम बहुत स्मूथली हो गया। देन मेरे ब्रदर को गुरुजी ने ब्लेस करा। उसका शुरू से फोटोग्राफी में था, उसके वैसे तो वो MBA कर रहा है, बट उसका साइड में वो अपना बिजनेस उसका फोटोग्राफी का है, शूट्स एंड ऑल का। गुरुजी उसके ड्रीम में आए, गुरुजी ने उसको ब्लेस करा। गुरुजी ने उसको ये दिखाया कि उसका AM क्रिएशंस करके वो है, उसका नाम है जो भी चलता है उसका, जहाँ पे भी फोटोग्राफी का, कि AM क्रिएशंस का बहुत बड़ा पोस्टर लगा है। नीचे गुरुजी का रेड चोले वाला स्वरूप पड़ा है और नीचे लिखा है थैंक यू। तो पहले तो वो खुश हो गया कि गुरुजी ने ब्लेस करा, बाद में वो कंफ्यूज हो गया कि थैंक यू के 2 मतलब निकलते हैं। गुरुजी रोकने को कह रहे हैं कि किसी चीज़ का थैंक यू दिलवा रहे हैं। देन उसने गुरुजी से कहा कि इशारा दो। उसी दिन उसको 2 नए काम मिले, मतलब एक कोई सॉन्ग का शूट मिला, 2 आई थिंक कुछ सॉन्ग के शूट्स मिले। देन उसको गुरुजी ने इतना ब्लेस करा, वो कैमरा में कंफ्यूज कि 2 कैमरास लेने हैं, कौन सा लूँ। हम सत्संग में गए, उसने गुरुजी से पूछा, उसको गुरुजी से टेलीपैथी हुई, गुरुजी ने उसे बताया कौन सा कैमरा ले। वो कैमरा लेके शूट कर रहा था, शूट करते करते वो कैमरा गिर गया एंड उसका थोड़ा हुआ कि कैमरा टूट गया, नया लिया था, लेंस ख़राब हो गया, कैसे होगा ये वो। हमारा फिर सत्संग था उस दिन, ये तो अभी की बात है, 21 सितंबर को मेरे फादर का बर्थडे था, तो हमने शुक्राना करने के लिए गुरुजी का सत्संग करा था अपने घर पे। तो उसको गुरुजी ने वहाँ पे टेलीपैथिकली बताया कि तेरे ते आई सी, कैमरे ते पाती, एंड कोई गल नहीं, फिर की हो गया। सही बात है, मतलब चीज़ें तो फिर भी बन जाएंगी, बट हेल्थ और पर्सन की लाइफ इज़ टू इम्पॉर्टेंट। और गुरुजी कहते थे कि मैं पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें ब्लेस करता हूँ। ऐसे ही हमें मतलब छोटे छोटे तो गुरुजी रोज़ के रोज़ ही सत्संग देते हैं। हम में कमी है, हम ही भूल जाते हैं कि कितने छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो हम भूल जाते हैं, और गुरुजी रोज़ के रोज़ हमें सत्संग देते जाते हैं। मतलब गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं और स्टिल हम इतना, मतलब हम चाहे जितना भी शुक्राना करते हैं, हमारा ही शुक्राना कम पड़ता है। एक दिन हम सब सत्संग सुन रहे थे, हम जब से गुरुजी आए, मतलब मीनाक्षी आंटी से वो स्वरूप मिले, गुरुजी आए, तो उसके बाद से तो हमारे घर में रोज़ पार्टी चलती थी, अभी भी चलती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम तो हंस देते हैं कि गुरुजी आप तो रोज़ पार्टी करते हो और हमको भी करवाते हो, कभी कुछ मंगवा रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। तो गुरुजी का भोग लगता था, हम सब बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, TV वगैरह देख रहे थे कि सत्संग सुन रहे थे, कुछ ऐसा ही कर रहे थे सब जने। सब बैठे बैठे अचानक मम्मा को हुआ कि चादर झाड़ लो। तो मैंने कहा कि मम्मा चादर सही कर दी है, अब सही बैठे हैं, बेडशीट ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं। मम्मा के मन में वो गुरुजी डाल रहे थे कि नहीं चादर उठा। वो बेड था, प्रॉपर मार्बल्ड हाउस है, कहाँ से हमने जैसे ही चादर उठाई, बेड के नीचे, मतलब मैट्रेस के नीचे इतनी बड़ी सेंटीपीड, लाइक जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में 2 मुंह ही कह देते हैं, इतनी बड़ी सेंटीपीड, और वो भी ब्लैक कलर की, और वो बहुत पॉइजनस होती है। और वो बात गुरुजी ही बार बार डाल रहे थे। अचानक हमने वो मैट्रेस उठाए, सब कुछ उठाया, और वहाँ मेरा भाई सोता था, और अगर वो पता नहीं चलता, वो रात का टाइम था, वो किसी को काट जाती, चिपक जाती, तो हमें मतलब हम कुछ नहीं कर पाते। और गुरुजी ने इतना स्ट्रांगली वो चीज़ मम्मा के अंदर डाली कि नहीं चादर झाड़। मतलब मैंने भी कह दी कि मम्मा ठीक है, क्या करना है झाड़ के, बट मम्मा बस कि नहीं हटो, उठो, और वो इतनी बड़ी सेंटीपीड वहाँ से निकली। अभी पीछे मेरी बुआ और फादर जा रहे थे, मार्केट से आ रहे थे, किसी ने पीछे से बाइक हिट कर दी और बुआ बैक सर के बल गिर पड़ी स्कूटर से। पापा स्कूटर पे थे। यू वोंट बिलीव, बुआ को कुछ बिल्कुल भी नहीं लगी। और सर के बल गिरना इज़ वेरी डेंजरस। आपका यहाँ पे ऑसिपिट रीजन होता है, अगर यहाँ पे लगे तो 1 मिनट नहीं लगता चीज़, मतलब बंदा ख़त्म होने में। उनको लगी ही नहीं, उनकी सारा कष्ट उनके क्लिप पे आया। वो उन्होंने बड़ा क्लिप लगाया था, वो काफ़ी शार्प था, अगर वो छुपता तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती। किसी को नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं लगी। इवन वो क्लिप मोड़ तोड़ गया, बट ना बुआ को लगी ना पापा को लगी। अगेन गुरुजी का शुक्राना, मतलब वो हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और हम मतलब जो चीज़ें हम सोच भी नहीं पाते, वो सब चीज़ों का वो ध्यान रख जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। अभी लेटेस्ट सत्संग परसों का ही है। अभी मुझे मीनाक्षी आंटी ने उस दिन कहा था कि आप क्यों नहीं सत्संग करते, आप भी सत्संग करो, आपके पास कितने सत्संग हैं। तो मुझे होता था कि मैं थोड़े टाइम में सत्संग करूंगी, कि गुरुजी से मेरा था कि गुरुजी मेरे को एक
फाइनल सत्संग करना है जिसमें सब सत्संग करूँगी मैं। बट आंटी ने कहा कि नहीं, ये भी गुरुजी डाल रहे होंगे मेरे मन में, करो सत्संग। तो आई वाज कि चलो ठीक है कर लेते हैं। मैंने कहा आंटी पहले आपका हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे डे पे आप कर लो। मैं कहा नहीं, मेरे को ट्रैवल करना है उस टाइम पे, आप कर लो, आपके बाद मैं करूँगी सत्संग, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद मुझे डे मिला थर्सडे। तो मीनाक्षी आंटी ने मुझे कहा कि देखो आपको साईं बाबा जी का डे मिला। आई वाज कि हाँ शुक्राना गुरुजी, अब मैं सत्संग करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्या बोलूँगी, क्योंकि लाइव सत्संग मेरा फर्स्ट है। तो अगर कोई भूल चुक भी हो तो संगत जी प्लीज़ अपॉलॉजी उसके लिए, और गुरुजी आप भी माफ़ करना अगर कोई भूल चुका हो तो। बट फिर मुझे हुआ कि चलो ठीक है गुरुजी करवा रहे हैं तो मैं करूँगी। देन मेरी बुआ के सपने में आया परसों कि गुरुजी दिखे। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने ये बोला कि मुझे भी कीर्तन करवाना है, मुझे भी सत्संग करवाना है, तो मैंने सुना आपकी बेटी ने सत्संग करना है, तो उसका लिंक मुझे शेयर कर देना। तो उस टाइम तक मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, बट मुझे था कि सत्संग होगा, कैसे हो जाएगा, गुरुजी करवा दोगे, मतलब ये चीज़ थी। बट उसमें भी गुरुजी आगे बता के गए कि देख तूने सत्संग करना और मैं विलिंग हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि तू सत्संग कर, जो तू सोच रही है कि फाइनल करेगी वो बाद में करना, पहले ये कर। तो आज उसका भी गुरुजी शुक्राना कि आपने ही मीनाक्षी आंटी के मन में ये बात डाली। मीनाक्षी आंटी का शुक्राना जिन्होंने मुझे समझाया कि तू भी सत्संग कर, और आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ। इससे पहले मेरी फ्रेंड स्केच बनाती है, तो मैंने उसको कहा था कि तू प्लीज़ गुरुजी का स्केच बनाएगी। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तू अपनी फ्रेंड को कहे कि वो गुरुजी का गुरुजी का वो स्केच बनाए। तो मैंने उसको कहा कि गुरुजी का स्केच बना। हमने संडे को कोशिश करी बनाने की, बट संडे को समहाउ बन नहीं पाया, कुछ काम वगैरह था तो वो बन नहीं पाया। तो मैंने उसको फिर अचानक हुआ कि चल कल बनाते हैं। तो आई रियलाइज कि ओ मंडे है, मंडे वॉज गुरुजी's डे, तो चलो गुरुजी ने मंडे को डिसाइड करा कि अब मेरा स्केच बनाएंगे। और गुरुजी का स्केच बहुत जल्दी बन गया, 2 घंटे में गुरुजी का स्केच बन गया। बट मेरी फ्रेंड सेटिस्फाई नहीं हुई कि यार नहीं, मुझे अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। मैंने कहा यार देखो दी, अगर गुरुजी की मर्जी होगी ना तो वो 2 मिनट में बनवा देगी, और अगर उनकी मर्जी नहीं होगी ना तो नहीं बनेगा। बट करते कराते गुरुजी ने स्केच बनवा दिया। और जो मेरी बुआ को परसों ड्रीम आया मेरे सत्संग के रिलेटेड, उस ड्रीम में गुरुजी का स्वरूप, जो गुरुजी आए हैं वो स्केच के रूप में आए हैं। जो स्केच में जिस तरीके का गुरुजी का फेस था वो फेस मेरी बुआ को दिखा है ड्रीम में। तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि देख तेरे को भी गुरुजी ने ब्लेस करा, उसने अभी अपना क्लिनिक ओपन करना था, तो वो खुद से बोली। मेरा मन था कि वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रहे, बट मैं उसको ऐसे बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो थोड़ा कम बिलीव करती है इस तरीके से कि गुरु वगैरह में, या ऐसे तो हम किसी को नहीं भी कह सकते कि कई बार कोई बंदा ऑफेंड हो जाए या कैसे, वो पर गुरुजी की मर्जी है जिसको गुरुजी ने जोड़ना है। तो उसने मुझे आगे से बोला कि सुन आयुषी, हम छोटा सा गुरुजी का स्वरूप रख देंगे, गुरुजी की पिक रख देंगे मेरे क्लिनिक में। मैंने कहा हाँ दी, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि रख देंगे। मैं कहा ठीक है, मैं जब आऊँगी तो मैं लेकर आऊँगी जब उनके क्लिनिक की ओपनिंग होगी। तो गुरुजी ने जिसको जैसे कनेक्ट करना है वो उसी तरीके से कनेक्ट करते जाते हैं। गुरुजी का सबसे पहला सत्संग जम्मू में मैंने गुरुजी के बर्थडे पे इसी साल अटेंड करा था। जब मैंने इस साल अटेंड करा था तो मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है मेरा गौरव, उसको भी मैं लेके गई थी कि तू भी चल। तो मैं और गौरव थोड़ी देर पहले चले गए थे सत्संग में। हमने सत्संग अटेंड करा, उसने भी अटेंड करा। उसके बाद हमें छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप मिले। मुझे उस दिन स्वरूप नहीं मिला, बाकी सबको स्वरूप मिले, मेरे फैमिली मेम्बर्स को और गौरव को, उसको भी मिले। देन हमारी बीच में गुरुजी की बातें हल्की फुल्की होती रहती थी, पर वो इतना कनेक्ट नहीं हुआ, या बॉयज़ थोड़ा टाइम भी लेते हैं इन सब चीज़ों में कनेक्ट होने में। तो अभी उसके ब्रदर का कुछ इशू चल रहा था, उनका सेकेंड मैरिज का कुछ सीन था, तो उनका कुछ मैरिज का इशू चल रहा था। वो काफ़ी टाइम से 4-5 साल से इस चीज़ में थे, बट वो हो नहीं पा रहा था उनका वहाँ से सॉर्ट आउट, और आगे उनकी सेकेंड मैरिज का नहीं हो पा रहा था। अभी लास्ट संडे उनका सब फिक्स हो गया। नाउ उनकी वेडिंग नवंबर में है और अभी उनकी रिंग सेरेमनी हुई है। तो मैंने गौरव को कहा कि देख तू गुरुजी के यहाँ आया था ना, तो देख 3 महीने के अंदर गुरुजी ने देखो कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी और कितनी अच्छी खुशखबरी दी। तो उसको भी रियलाइज़ हुआ, कहता हाँ यार ये तो मेरे माइंड में नहीं आया। तो कहता अब मैं क्या करूँ? मैं कहा कुछ नहीं, बस तू गुरुजी का शुक्राना कर देना, उतना ही कर दे, उतना सफिशेंट है। तो गुरुजी हमारे साथ जुड़े लोगों को हर चीज़ को इतना छोटा ब्लेस करते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही मेरे एक पेशेंट है, उनका सत्संग था, उनकी वाइफ को यूट्राइन फेब्रॉइड्स थी। तो पहले उन्होंने मल्टीपल फेब्रॉइड्स थी, तो पहले उन्होंने उसका ऑपरेट करवाया।
तो ऑपरेट होने के बाद डॉक्टर ने मतलब जैसे हम उनको इस कंडीशन में पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि विद इन 2-3 मंथ्स आप सेकेंड चांस लेके कंसेप्शन कर लो तो आपको बेटर रहेगा। बट भगवान की कृपा थी, उन्होंने विद इन अ मंथ आई गेस पूरा फर्स्ट ऑपरेशन के बाद विद इन अ मंथ कंसीव कर लिया। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा वीक हो या जो भी है तो बट आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा प्रेगनेंसी का। 6th मंथ आया, वो मेरे रेगुलर पेशेंट थे। 6 मंथ आया तो हमें पता चला कि उनका जो एमनोटिक फ्लूइड होता है वो बहुत कम है, और हमने एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेशेंट का। उसमें हम पूरे इंटरनल ऑर्गन्स बेबी के देखते हैं कि वो बेबी बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। उसमें उस बेबी का यूरिनरी ब्लैडर आई गेस, हाँ यूरिनरी ब्लैडर नहीं फॉर्म हुआ था। तो हम लोगों को मतलब टेंशन हो गई कि अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं बना होगा तो एबनॉर्मल चाइल्ड हो सकता है कि एक पार्ट नहीं है, तो हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। और वो अबॉर्शन नॉर्मल नहीं होता, सॉरी संगत जी, वो अबॉर्शन नॉर्मल नहीं होता, हमें उसमें नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी पड़ती है। तो मुझे पेशेंट के लिए भी हो रहा था कि वो ऑलरेडी इतना सफ़र कर रही है, उसने एक ऑपरेट करवा लिया है फेब्रॉइड्स का। अब अगर वो प्रेग्नेंट भी हो रही हैं तो 6 मंथ्स निकल गए हैं, उनकी जल्दी डिलीवरी हो जाती, मतलब 1 मंथ की और बात थी कि 6 मंथ्स निकल गए हैं, तो अब फिर वो वापस इतना पेन में जाएंगी। तो मैंने जस्ट गुरुजी से प्रे करा कि गुरुजी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उनके मतलब वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ का काफ़ी पुराने पेशेंट है वो मेरे, तो मेरे पास उनका पूरा केस है। तो जो उनके हस्बैंड है उनको वैसे ही बच्चों से बहुत लगाव है। तो मैंने मतलब उन्हें जस्ट मैंने गुरुजी से इतना प्रे करा कि गुरुजी कुछ भी करो, अगला अल्ट्रासाउंड इनका नॉर्मल आना चाहिए, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि उनका सेकेंड अल्ट्रासाउंड, उनकी गायनिक ने भी उन्हें यही रेफर करा था कि सेकेंड अल्ट्रासाउंड फिर करेंगे। तो मैंने यही प्रे करा कि गुरुजी प्लीज़ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे मर्जी करके ना सेटल कर दो। हाँ कहीं ना कहीं मैंने ये भी, उनका था कि शायद लड़का हो जाए, तो मैंने ये भी प्रे करा कि गुरुजी जो उनकी मर्जी है वो कर दो। देन मेरा उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, बट मुझे कहीं से उनके रिलेटिव से पता चला कि वो अब हेल्दी हैं और उनका चल रही है, उनकी प्रेगनेंसी सही चल रही है। 7th मंथ निकल गया, तो आई वॉज हैप्पी कि मतलब मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि वाओ गुरुजी 7th मंथ भी आपने निकाल दिया, तो अब तो सही है। अब तो 8 मंथ थोड़ा सा रह गया है, वो लेडी भी हेल्दी चल रही है, तो 9th के स्टार्टिंग में उनका डिलीवरी करवा देंगे। बट जैसे ही 8th मंथ चढ़ा था, 2nd डे था उनका, वो उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और उनकी इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ी। और यूजुअली लोग कह देते हैं मिथ है, बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो 8th मंथ वाले बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि अगर तो हम 7th मंथ में डिलीवरी करवा दें तो लंग्स की जो फाइनल प्रिपरेशन होती है वो सारी एक्सटर्नली हो जाती है आउट ऑफ द यूट्रस, या फिर अगर वो इनिशिएट हो जाए तो वो बीच में हम उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल और नेचुरल मीन्स के बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, तो बेबी नहीं सर्वाइव कर पाते। बट उन्हें बेबी गर्ल हुई, तो एक ये रहता है, अगर हम मतलब सेक्स रेशो देखें तो जो फीमेल्स होती हैं 8 मंथ की वो फिर भी सर्वाइव कर जाती हैं मेल्स के कंपैरिजन में। तो जब मुझे पता चला कि उन्हें मतलब उनके हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो आई वाज कि ओके गुरुजी ना हुआ है कम, मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बेटी क्यों दी उनको, क्योंकि अगर बेटा होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। वो और उनके डॉक्टर ने भी उन्हें ये बात कही कि ये लड़की है दैट्स वाई सर्वाइव कर जाएगी, और वो कर गई, वो विद इन 10 डेज सर्वाइव कर गई। जबकि 8 मंथ वाले बेबी को हम प्रॉपर पूरा 1 महीना इंक्यूबेटर में रखते हैं, लीको में रखते हैं, और अब वो अपने घर पे है। आई वाज की शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी जो लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं गुरुजी उनका भी ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का गुरुजी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी कितना आगे जाकर, कितना मतलब कितना एक्सट्रीम लेवल पे जाकर गुरुजी ध्यान रखते हैं। मुझे एक जॉब ऑफर आई थी, मुझे दिल्ली जाना था, तो सब लोग घर पे घबरा रहे थे लाइक कि मतलब फर्स्ट टाइम जाना है, थोड़े टाइम के लिए वहाँ रहना है, कैसे रहेगी, जॉब का क्या होगा, कैसे करेगी। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा। आई वाज की सी गुरुजी, अब गुरुजी जब से हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो सब गुरुजी देखेंगे, वो भेजना होगा वो भी वो देखेंगे, जो करना होगा वो सब गुरुजी देखेंगे, जस्ट लेट इट बी। वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे कहा कि यार मेरा रहने का देख दे, तो उसने एक पीजी देखा, उसने मुझे एक पीजी की फ़ोटोज़ भेजी, तो मुझे वो सही लगा। मैंने कहा हाँ कर दो, यहाँ पे कर दो, मैं यहाँ पे आके रह लूँगी। यू वोंट बिलीव संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई, वो जैसे ही मैं उस पीजी में एंटर हुई,
वहाँ पे गुरुजी का यही जो स्वरूप मेरे यहाँ पड़ा है, ये इतना बड़ा स्वरूप वहाँ लगा, और वो भी गुरुजी मतलब गुरुजी संगत के घर ही गुरुजी ने मुझे उस पीजी में रखवाया। और मेरी मतलब मैं काफ़ी टाइम से घर से बाहर रह रही हूँ, बट मैं अकेले रूम में नहीं सो पाती, मैं अपने घर में अकेले रूम में नहीं सोती, और वो सिंगल रूम था और वहाँ पे मैं अकेले सोती थी, और मुझे एक टाइम को भी नहीं लगता था कि मैं अकेली हूँ या मैं कैसे रहूँगी, या मेरे को नींद नहीं आएगी, या मुझे क्या होगा, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता था। इवन वहाँ पे उस रूम में पहले से ही 2 फोटोज़ लगी थी, एक माता रानी की फ़ोटो लगी थी और एक शिव जी की फ़ोटो लगी थी। कई बार जब मैं गुरुजी से बात करती थी ना उस रूम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो शिव जी की फ़ोटो नहीं है, वहाँ पे गुरुजी हैं। और जैसे मेरी आदत है, मेरे रूम में ये वाला स्वरूप लगा है, तो मैं गुरुजी की ओर देख के बात करती हूँ। जैसे मैं ऐसे मुड़ के मतलब मुझे होता था कि यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जब मैं मुड़ती थी ना वहाँ पे शिव जी होते थे, मतलब कि गुरुजी वहाँ पे भी मतलब मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते थे। फिर मेरे मन में आ रहा था कि मतलब अब अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बड़े मंदिर जाना है, बट यही था कि अगर गुरुजी चाहेंगे तो गुरुजी के मतलब ले जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं ले जाएंगे। तो मैंने मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड बनी, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, मैंने कहा यार मुझे ना छतरपुर जाना है, तो तू चलेगी? वो गुड़गांव की थी, मेरे साथ पीजी रहती थी। शिवस की हाँ चलूँगी। तो मैंने कहा बट देख वहाँ के टाइमिंग्स ऐसे हैं, तो हम थर्सडे को चलेंगे इस टाइम पे, मैं कोशिश करूँगी मैं हॉस्पिटल से जल्दी आ जाऊँ। हिवस की हाँ आप आ जाना, हम चल पड़ेंगे। मैं आई, हम गए, हमको काफ़ी लेट हो गया था, मतलब हमें 6 हमें द्वारका में ही हो गया था टाइम, और मुझे सेक्टर 7 से छतरपुर जाना था, बड़े मंदिर जाना था। हम मेट्रो से गए, वो कहती कि चलो चलते हैं, हम चले गए, हम वहाँ मेट्रो स्टेशन पहुँच गए, वहाँ से हमने कैब बुक करी, और वहाँ पे रात मतलब हम वहाँ पे पहुँचे थे 7:30 के अराउंड हम वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ से कैब वाला कहता कि मैम आपको रुकना है। मैंने कहा भैया अगर आप रुक जाओगे तो हमारे लिए सही रहेगा। तो वो कहता कि नहीं, अगर मुझे यहाँ से कोई राइड मिल गई तो मैं चला जाऊँगा, मैं वेट नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैंने मन में सोचा कि कोई नहीं, गुरुजी ने बुलाया है तो पहुँचाएंगे भी गुरुजी। तब तक मेरे मन में हो रहा था कि गुरुजी आप हो ना साथ कि मैं आपके यहाँ जा रही हूँ। एक आंटी मेरे सामने बैठी थी, वो चढ़ी, उनके गले में एक लॉकेट था, वो उल्टा था। मैं बहुत देर से वो लॉकेट देखने की कोशिश, आई डोंट नो मुझे क्यों हो रहा था कि वो लॉकेट देखना है, वो उस पेंडेंट में क्या है मुझे वो देखना है, वो उल्टा था। मैं बहुत देर से वो उनको देखे जा रही थी। उनका स्टॉप आया, जैसे वो उतरने लगी वो पेंडेंट सी था और गुरुजी का स्वरूप उसमें। आवाज़ चाहे गुरुजी आप साथ हो, अब मुझे पता है कि आप साथ हो, ठीक है अब हम पहुँच जाएंगे। हम जैसे गए वहाँ पे मैंने माथा टेका, वहाँ पे इतनी फ्रेग्रेंस आई मुझे यूजुअली गुरुजी के फ्रेग्रेंस नहीं आती, मतलब सबको आ जाती है, मुझे नहीं आती। मुझे वहाँ पे इतनी फ्रेग्रेंस आई मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला, मैंने जल प्रसाद लिया और मैंने उसी कैब वाले को वापस कॉल करा। मैंने कहा भैया आप आ जाओगे वापस, क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो मुझे ये भी था कि वो ऑकवर्ड ना हो जाए कि मतलब इतने टाइम हम रुक रहे हैं या जो भी, लेट भी हो रहा है और उसको उसके घर से कॉल्स आ रहे थे। तो वो कहते कि वो कैब वाला भैया कहता कि हाँ मैं आ रहा हूँ वापस। वो रोड खाली होती है, वो रात का टाइम था और एक टाइम को भी गुरुजी ने डर नहीं लगने दिया। लगातार कोई ना कोई कार, कोई ना कोई गाड़ी हमारे साथ चली रही थी, मतलब कभी भी हमें ये नहीं लगा कि वो रोड खाली है। और इतने आराम से हम वापस आ गए। मतलब गुरुजी हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अगर वो कहीं लेके जाते हैं तो वहाँ भी वो हमारा ध्यान रखते हैं, और अगर वो कहीं से लेकर आते हैं तो वो वहाँ भी हमारा ध्यान रखते हैं। जब मैंने बड़े मंदिर जाना था तो मुझे हो रहा था कि मंदिर तो बंद है, मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ये 26 की 25 अगस्त की बात है। मुझे हॉस्पिटल में एक संगत मिली जिन्होंने मुझे बताया कि वो भी गुरुजी की संगत हैं। मतलब उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी को मानते हो? मैं क्या हाँ जी आप भी मानते हो? कहते हाँ। तो उन्होंने कहा कि कभी बड़े मंदिर गए हो? मैं क्या नहीं, बड़े मंदिर तो नहीं मैं गई, पर मैं सोच रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ फिर जाओ, क्यों नहीं जा रहे आप? गुरुजी किसी के मुंह से निकलवाते हैं, मतलब ऐसे गुरुजी बोल अपना मैसेज देते हैं तो क्या पता है आपका मैसेज हो। बस उनके बोलने की देर हुई और मैं नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर से वापस आई, मैं घर आई। उसके बस मुझे तो ये लगता है कि गुरुजी ने मुझे दिल्ली बड़े मंदिर जाने के लिए ही बुलाया था और गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे ब्लेस करा और मैं वापस आई।
ऐसे ही गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं तब वही जो मेरा यूनिवर्सिटी का काम था, तो मैं अमृतसर थी। तो मेरे मन में ये बात थी जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो रही थी कि मैं तो अमृतसर रहती हूँ, अमृतसर से जलंधर इज़ 1-1.5 घंटे का रास्ता, तो मैं कभी भी जलंधर मंदिर होकर आऊँगी। चलो दिल्ली तो नहीं जा सकते, ये अप्रैल मई की बात है, पर जलंधर तो बहुत आराम से जाया जा सकता है, तो मैं जलंधर जाकर आऊँगी। मेरे मन में ये बात थी। जब मैं वापस अमृतसर गई तो एक दिन वहाँ बैठे बैठे गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि यार मैंने तो कहा था मैं जलंधर मंदिर जाऊँगी, तो मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना है। और मतलब कोइंसिडेंटली अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी। मैंने ये बात मीनाक्षी आंटी से शेयर करी कि मेरे मन में ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ जाकर आऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ जाकर आ। मैंने कहा फिर आपके पास किसी संगत वगैरह का नंबर है जलंधर से, या आपको किसी का पता है कि मैं पता कर पाऊँगी मंदिर खुलता है नहीं खुलता, क्योंकि कोविड चल रहा है तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि चल मैं देख के बताती हूँ। करके हमने फ़ोन काट दिया, मैं अपना बिजी हो गई, वो अपने चले गए। उसी समय आधे पौने घंटे में एक ग्रुप में सडनली मैसेज आता है। ऐसा मैसेज ना उसके बाद आया ना उससे पहले आया कि जलंधर मंदिर में गुरु पूर्णिमा के लिए सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक मंदिर खुलेगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जिसको वहाँ जाना है वो इस टाइम में जाके आ सकता है। आई वाज की जय गुरु जी, मेरा तो मन था और आपने मेरा काम पूरा कर दिया। मैं गई, मतलब गुरुजी ने पूरा सेटल करा। मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार तू चल मेरे साथ, मैं अकेले जा रही हूँ तो तू चल पड़, मुझे सही लगेगा। तो वो भी बहुत शिव जी को मानता है, वो बहुत शिव भक्त है। तो उसने कहा कि हाँ यार चलता हूँ, क्या पता गुरुजी ने इसमें मेरे, मतलब उसने गुरुजी नहीं कहा, उसने शिव जी कहा कि क्या पता शिव जी ने इसमें मुझे भी ब्लेस करना हो। मैंने कहा हाँ हाँ चल। अब मैं उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब उसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करती इतना ज़्यादा कि गुरुजी ही महाशिव है, बट जितना मैं कर सकती थी मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके बताया। तो वो चला, वो वैसे भी तैयार हो गया चलने के लिए। हम जाकर आए, उसको प्रसाद मिला, उसने वही प्रसाद अपने मम्मी पापा को दिया, अंकल आंटी भी ब्लेस हुए। और वहाँ एक आंटी थी, वो माथा टेक के पीछे हटी और मैं माथा टेकने लगी। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी जय गुरु जी आंटी। तो जैसे मैं मुड़ी, उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का ब्रेसलेट स्वरूप गुरु जी का गिफ्ट दिया। तो वो गुरु जी का गिफ्ट था मुझे गुरु पूर्णिमा का। और गुरुजी, मतलब हम सोचते हैं और गुरुजी फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में ये चीज़ हमारी बात पूरी कर देते हैं। इतने, मतलब गुरुजी हर चीज़, अब तो ये लगता है कि हर दिन जो है ना वो गुरुजी सत्संग ही देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा बड़ा सत्संग आता है। बट वही बात मैं फिर बोलूँगी कि हम भूल जाते हैं, बट गुरुजी हमें नहीं भूलते। हम कितने सत्संग, मतलब हमारे माइंड से निकल जाते हैं। शुरू के तो कितने सत्संग हैं जो गुरुजी मतलब रोज रोज छोटे छोटे सत्संग देते थे और हम भूल जाते थे। ऐसे ही मैं, मतलब गुरुजी से मेरी जब मैं जुड़ी थी तो मैं किसी अपने पर्सनल रीजंस, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं उन कारणों को लेके जुड़ी थी। मेरी तब तक प्रोफेशनल लाइफ बहुत सेटल चल रही थी, एक हॉस्पिटल था, शाम में क्लिनिक था, सब सही चल रहा था, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से कभी ये डिस्कस भी नहीं करा कि गुरुजी मैं डॉक्टरी में आई या ये या वो, मैं डॉक्टर, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई। तब तक मुझे स्टार्टिंग में इतना पता भी नहीं था कि लाइक गुरुजी, मतलब आई वाज कंसिडरिंग हिम लाइक अ नॉर्मल, जैसे गुरु होते हैं, मतलब ही वाज अ महापुरुष, कि कोई ये महापुरुष है, मतलब सिद्ध है। तो मुझे तब तक मुझे ये समझ नहीं आया था कि गुरुजी इज हिमसेल्फ ही वो महाशिव हैं, मतलब वो खुद ही गॉड हैं। ये बात तब तक मुझे समझ नहीं आई थी। तो मुझे था कि जो गुरुजी से बताएंगे गुरुजी उसके अकॉर्डिंग मतलब जो हम बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तब तक ये भी नहीं पता था कि मांगना नहीं है, मानना है कि गुरुजी का ऐसा कुछ होता है। तो मेरी कन्वर्सेशन सारी गुरुजी से वही होती थी कि ऐसा चल रहा है गुरुजी, ऐसा हो गया गुरुजी, ऐसा कर दो गुरुजी, वैसा कर दो। एक दिन सपने में, मतलब एक ड्रीम, जो मुझे पहला ड्रीम आया था, फर्स्ट ड्रीम, उसी की कंटिन्यूशन में मुझे नेक्स्ट डे सेकेंड ड्रीम आया। मतलब एक ड्रीम मुझे फर्स्ट मई को आया और अगला ड्रीम मुझे फर्स्ट मई रात को आया। तो गुरुजी ने मुझे मतलब बुलाना था, तो गुरुजी ने मुझे इस तरीके से लाइक किसी चीज़ का उन्होंने मुझे आंसर दिया। वो जब सत्संग हो जाएगा तो गुरुजी की कृपा से मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी। तो गुरुजी कॉल में लाइक कि हाँ डॉक्टर। तो आई वाज की वाओ, मतलब तब तक मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी अपना एक नाम दे, मतलब किसी अपने तरीके के नाम से संगत को बुलाते थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो जब गुरुजी ने मुझे इस तरीके से कह के बुलाया, लाइक संबोधित किया कि हाँ डॉक्टर की क्या सी तेनू, तो आई वाज की वाओ, लाइक गुरुजी ब्लेस्ड भी, मतलब बिना मांगे गुरुजी ने मुझे ये चीज़ ब्लेस करी। उसके बाद मैं गुरुजी के वचन सुनती थी, लाइक तो उसमें बार बार आता था कि, मतलब एक वचन है गुरुजी का कि गुरुजी कहते हैं कि आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मेरे मन में ये चीज़ रहती थी कि
आयुर्वेद भी हो गया, मतलब आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, तो गुरुजी ने होम्योपैथी को कभी कुछ नहीं ऐसे करा। तो गुरुजी को तो हर चीज़ का पता रहता है, लाइक मतलब दोनों तरीके से अगर सोचें, लाइक एक तो वो गॉड हैं तो उस तरीके से तो उनको पता ही है कि ओमनी प्रेजेंट हैं, तो वो तो ही नोज एवरीथिंग। वैसे भी गुरुजी वॉज वेरी मतलब जितनी हम पुराने सत्संग सुनते हैं संगत से, तो गुरुजी बहुत वो रहते थे अपडेटेड एंड हर चीज़ों से वो। तो फिर मुझे ये भी होता था कि लाइक गुरुजी ने कभी मतलब होम्योपैथी को लेकर तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने इतने एलोपैथिक डॉक्टर्स के भी सत्संग सुन लिए थे, गायनिक्स के, BDS के, सब सुन लिया था, कार्डियोलॉजी रिलेटेड हर तरीके का सत्संग सुन लिया था मैंने। तो अभी रिसेंटली लाइक आई गेस हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले मैंने एक सत्संग सुना, मैं पुरानी संगत से ही सुना, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने जो सत्संग सुना उसमें गुरुजी ने बताया कि गुरुजी जब किसी को ब्लेस कर, मतलब गुरुजी ने मतलब धीरे किसी को कुछ कहा था एक बारी कि इत्थे कम, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, इत्थे कम होम्योपैथी दिवांग होता है, मैं जड़ तो चीज़ ख़त्म करता है। तो मतलब मुझे वो सुन के बहुत अच्छा फील हुआ, और वो एकदम सत्संग के लास्ट के 2-3 लाइन्स थी कि, और उन अंकल ने भी कहा कि गुरुजी होम्योपैथी को बहुत प्रेफर करते थे। एंड जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे आंसर मिला कि वाओ गुरुजी, मतलब नाउ आई फील मोर ब्लेस्ड कि ठीक है, जो मेरे मन में बात थी आपने वो भी करी। और मतलब गुरुजी हमारे मन की चीज़ों को भी, हम अगर उनको मुंह से नहीं बोलते ना, तो गुरुजी मन की चीज़ों को भी ऐसे पकड़ के आंसर देते हैं। मतलब जब मेरी फैमिली कनेक्ट हो रही थी तो इन लोगों के मन में कभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई छोटी सी चीज़ भी आती थी ना, तो इनको सत्संग में उसका आंसर मिलता था। और मेरे साथ भी ये चीज़ होती है कि अगर कोई बात, कोई चीज़ मेरे मन में आ गई है तो वो अगले सत्संग में मुझे उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अभी जब मैंने ये स्केच बनवाया था अपनी फ्रेंड से, उस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, परसों मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं अमृतसर से वापस अपने घर आ रही थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे अगर सत्संग करना है गुरुजी का तो मैं अपने घर से, अपने दरबार से करूँगी। तो जब मैं ये सत्संग कर रही, मतलब मैं आ रही थी, तो मैंने एक सत्संग लगाया, डॉक्टर गौतम का सत्संग था वो, बद्री डेंटल कॉलेज से। तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी गुरुजी का स्केच बनाया था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फॉरवर्ड किया कि ये ज़रूर सुन, देख तू भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर थी, तो उन्होंने गुरुजी का स्केच बनाया था। एंड मतलब उससे पता चला कि गुरुजी बहुत खुश हुए कि वाओ डॉक्टर ने मेरा स्केच बना दिया, एंड गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस करा। और गुरुजी ने बता भी दिया मेरी बुआ के सपने ड्रीम में आके कि सी उन्होंने वो हमारा स्केच भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो गुरुजी ये छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपनी निशानियाँ, अपनी एक्सेप्टेंस, हमें सब कुछ बता जाते हैं और सब कुछ कर जाते हैं। मतलब अब तो ये है कि बस जिस फेस में, मतलब अब तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ। ये भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं उषा आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो मुझे उससे समझ में आया कि पहले मैं उस चीज़ पे, मतलब जब से गुरुजी मिल गए थे तब से मैं इतना उस चीज़ पे क्रिप नहीं करती थी, बट हाँ क्रिप करती थी कि क्यों है ये सर्कमस्टांसेस, ऐसा क्यों है, ये कंडीशन क्यों है जिसके कारण मेरा वो एंग्जाइटी और पैनिक्स और वो सब कुछ स्टार्ट हुआ था। बट नाउ लिटरली मैं उस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मैं गुरुजी से, मतलब गुरुजी ने शायद वही ज़रिया बनाया था मुझे खुद से जोड़ने का, और अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद मैं, मतलब वो मैं जुड़ती कैसे। मतलब गुरुजी की मर्ज़ी थी, वो होना भी गुरुजी की मर्ज़ी थी, खुद को मुझे मतलब जोड़ना भी गुरुजी की मर्ज़ी थी। शायद मेरे फादर को ब्लेस करना होगा या हमें इतना ब्लेस करना होगा, तो गुरुजी ने मतलब उस चीज़ को चूज़ किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, टू माई एंग्जाइटी ऑल्सो, कि अगर मुझे इतनी एंग्जाइटीज़ नहीं होती, इतना पैनिक उस कंडीशंस नहीं होती, तो शायद मैं उस पोस्ट को इतना सीरियसली भी नहीं लेती। बाकी वो गुरुजी की मर्ज़ी थी तो मुझे लेना ही था, इसमें तो कोई वो नहीं है। बट मतलब जो भी है, और वो दिन और आज का दिन मुझे वापस वो एंग्जाइटी फील ही नहीं हुई, और एट समवेयर ना वो चीज़ का फियर भी निकल गया, क्योंकि नाउ मुझे एक चीज़ पता है कि वो जो भी है, कि जो मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, या जो भी हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो नहीं भी होगा ना, तो एटलीस्ट नाउ वी हैव वन थिंग कि हम सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि वो सफ़र होने नहीं देंगे। और अब तो वो शायद पहले अगर मतलब गुरुजी नहीं होते तो मैं उस चीज़ पे पूरी लाइफ क्रिप करती कि क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही क्यों होता है, ये होता है, वो होता है। बट अब एटलीस्ट मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अब एक एक्सेप्टेंस आ गई है, बिकॉज शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि वो चीज़ हो, तो वो वही मेरे लिए सही होता। तो अब अगर वो नहीं भी होगा ना, तो उसमें भी एक एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि वो मेरे गुरु की मर्जी होगी। और
जो गुरु की मर्जी है उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो एक ये एक्सेप्टेंस आना भी गुरुजी ने ही सिखाया है। और वो एंग्जाइटी गुरुजी ने जैसे ख़त्म करी है ना, जस्ट एक थॉट से कि अगर गुरुजी हैं तो वो भी एक गुरुजी के ही थॉट है कि अगर गुरुजी हैं तो एडवर्स सर्कमस्टांसिस भी आ गए ना तो नो वरीज। क्यों? क्योंकि गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे। वही कि अगर वो निचोड़ेंगे तो वो हाथ भी रखेंगे। मतलब एक सत्संग मैंने सुना था कि आंटी ने कहा था कि गुरुजी अगर ऊपर से हमें मतलब ठोकर भी लगाते हैं ना, या अगर हमें वो हमारे जैसे हम किसी बर्तन को ऊपर से ठोकते भी है ना तो वो अंदर से हाथ रख के लगाते हैं, तो हमें वो मतलब वहाँ से कोई चीज़ को वो तंग नहीं होने देते कि ऊपर से वो करेंगे, कर्म भी तो कटवाने हैं ना। बट धीरे धीरे करके एक गुरुजी उस चीज़ से भी पार निकाल देते हैं। तो मतलब एक जो कॉन्फिडेंस आ जाता है गुरुजी का एक लाइफ में आने से, और एक जो रिलैक्स की फीलिंग आ जाती है ना, वो वही बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है जिसको गुरुजी ने खुद से जोड़ा है। मतलब जो गुरुजी की संगत नहीं है, आप उनको ये चीज़ चाह के भी नहीं समझा पा सकते अगर गुरुजी की मर्जी ना हो। बट अब ये है कि हाँ, गुरुजी हैं तो हो जाएगा। एक हम बहुत कहीं ना कहीं हम फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, जो कि एट समवेयर नहीं भी सही है, बट एट समवेयर जो सही भी है कि ठीक है हमारे मालिक ऊपर बैठे हैं तो वो सब करेंगे। जब वो हमसे ऊपर है ना तो उन्होंने सब कर देना है। तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ कामनेस देती है। तो इसलिए गुरुजी का हर पल, हर क्षण, मतलब हर चीज़ का शुक्राना। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि हम लोग इस काबिल भी नहीं हैं शायद कि हम गुरुजी की संगत बन पाएँ, और गुरुजी पता नहीं कौन सी चीज़ें, क्या चीज़ हम में देख के खुद को हमसे जोड़ लेते, मतलब हमको खुद से पकड़ के जोड़ लेते हैं। सॉरी मैं उल्टा बोल गई, हमें जोड़ लेते हैं और इतना हमारा कल्याण करते हैं कि हमें मतलब पता भी नहीं चलता, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। और हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरुजी की संगत हैं और लोगों के कंपैरिजन में, कि हमारे पास एक यू कैन से कि मतलब वो आसरा है कि ठीक है गुरुजी हैं। जो लोगों के पास नहीं है उनके पास कोई होप ही नहीं है, और हमारे पास जब कोई होप नहीं भी होती है ना, स्टिल हमारे पास एक होप होती है कि गुरुजी हैं। मतलब दैट्स अ रियली बिग थिंग। गुरुजी सबको ब्लेस करे संगत जी, और मीनाक्षी आंटी और अनु आंटी को तो स्पेशली ब्लेस करें, जिनके थ्रू आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं ये सत्संग कर पाई। गुरुजी का शुक्राना, बारंबार गुरुजी का शुक्राना। और अगर कोई गलती हुई हो गुरुजी और संगत जी तो उसके लिए माफ़ी, गुरुजी उसके लिए माफ़ करें। शुक्राना संगत जी, आपका बार बार शुक्राना, आपका भी शुक्राना, और गुरुजी आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी।